बीमार न रहेगा अब लाचार, बीमारी का होगा मुफ्त उपचार। अब हर पीड़ित का होगा सम्मान, हर एक जन होगा आयुष्मान। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का हिस्सा बने और निशुल्क उपचार पाएं। अरे दीदी, सूचीबद्ध सरकारी ये आयुष्मान भारत क्या है? अधिक जानकारी के लिए भगवान जाने क्या है, कोई नई योजना आई होगी। हम गरीबों की सुनता कौन है। अरे दीदी, ये योजना हम सब के लिए है। अरे वो देखो, चौधरी जी जा रहे हैं, इनको जरूर पता होगा। आओ चलकर इन्हीं से पूछते हैं। ठीक है। प्रणाम चौधरी जी। अरे तुम दोनों, प्रणाम। रवि और सुनील कैसे हैं? सब ठीक है? चौधरी जी सब ठीक है। वो क्या है, हम कुछ पूछना चाह रहे थे आपसे। हाँ हाँ, पूछो पूछो। चौधरी जी, आपको आयुष्मान भारत के बारे में पता है क्या? हाँ हाँ, सुनो तो मैंने भी है। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य योजना शुरू की है हम जैसे गरीब तबके के लिए। ऐसी योजना जिसमें गरीबों का पैसा भी न जाए और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा का लाभ भी उठाया जा सके। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी योजना है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए हमें क्या करना होगा? ज्यादा तो मुझे भी नहीं पता। आओ चलो तुम्हारी आशा बहन से मिलकर इस बारे में और जानकारी लेते हैं। और रूबी, अब तो बिटिया 6 महीने से ऊपर की हो गई होगी दीदी, ना? बिटिया 6 महीने की हो गई है। क्या क्या खिलाती है उसको? दीदी इसको दाल चावल मसला हुआ फल देते हैं। अनुराधा सब्जी बिटिया देते कैसी हैं। हो? अरे चाचा जी, राधा, पूनम, आप सब एक साथ यहाँ? सब ठीक तो है? सब कुशल मंगल है। बेटा, हम जो ये नई योजना आई है आयुष्मान भारत, उसके बारे में जानकारी चाहते थे। ये क्या योजना है, इसका लाभ कौन ले सकता है? अच्छा हुआ चाचा जी जो आप सब लोग यहाँ आ गए। आइए बैठिए, मैं आप सबको इस योजना के बारे में विस्तार से बताती हूँ। आइए। दीदी, मेरी बिटिया जग गई होगी, अब मुझे चलना चाहिए। हाँ रूबी, तुम बिटिया देखो। राधा, पूनम, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सभी गरीबों को ध्यान में रखते हुए एक बहुमूल्य स्वास्थ्य योजना का आरंभ किया है और उसी का नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके अंतर्गत 5 लाख तक की निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं प्रतिवर्ष प्रत्येक लाभार्थी परिवार को दी जाएंगी। और चाचा जी, पहली बार इस योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर और हृदय रोग को भी शामिल किया गया है। और तो और पहले से हुई बीमारियों को भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। 5 लाख दीदी, क्या सच में इतना रुपया मिलेगा? अरे नहीं नहीं पूनम, रुपया नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया, इस योजना के अंतर्गत हर साल प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 5 लाख तक की स्वास्थ्य सेवाएं निशुल्क प्रदान की जाएंगी। सरकार ने गरीबों को ध्यान में रखते हुए ही इस योजना को बनाया है, ताकि किसी गरीब को इलाज के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इसीलिए इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सेवाएं हर साल किसी भी सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने पर ली जा सकती हैं। दीदी, क्या हम भी इस योजना का लाभ पा सकते हैं? हाँ राधा, यदि तुम्हारा परिवार 2011 के SECC सेंसस में पंजीकृत हुआ था तो तुम सभी इस योजना का लाभ ले सकते हो। दीदी, ये आप क्या बोली? 2011 सेंसस मतलब? SECC डेटा यानी सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना। अगर इस दौरान तुम और तुम्हारा परिवार इस डेटा में पंजीकृत हुए थे तो तुम सभी लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हो, परंतु तुम्हें अपने और परिवार के साथ अपना आधार और राशन कार्ड लेकर सत्यापन केंद्र पर जाना होगा। अच्छा दीदी, इसका पंजीकरण कब और कहाँ करा सकते हैं? इसके सत्यापन के लिए किसी भी सूचीबद्ध सरकारी अथवा प्राइवेट अस्पताल में जाकर स्वयं को और परिवार को सत्यापित कराकर इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। सभी शहरों और गाँवों में स्थित जन सुविधा केंद्रों पर भी लाभार्थी को स्वयं को सत्यापित कराने की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा हर सूचीबद्ध सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में आरोग्य मित्र भी तैनात किए गए हैं, जो तुम्हारी सरकारी आईडी देखकर तुम्हारा सत्यापन करेंगे। सरकारी आईडी मतलब? सरकारी आईडी का मतलब आपका आधार, वोटर आईडी, मनरेगा कार्ड और इन सब के साथ राशन कार्ड, जो कि परिवार के सदस्यों की पुष्टि करेगा। अरे बाप रे, मेरे पास तो सिर्फ वोटर आईडी है, क्या मुझे इसका लाभ नहीं मिलेगा? अरे नहीं नहीं पूनम, अगर तुम्हारा नाम SECC डेटा में पंजीकृत है और तुम्हारे पास कोई भी सरकारी आईडी है तो तुम्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। पर हाँ, आधार बनवा जरूर लो, ये बहुत हद तक तुम्हारी प्रक्रिया को आसान कर देगा। अच्छा दीदी, ये बताओ, क्या इसमें केवल पति पत्नी ही लाभार्थी हो सकते हैं? ऐसा नहीं है पूनम, इस योजना में परिवार के सभी सदस्य यानी तुम्हारे सास, ससुर, पति, बच्चे और देवर देवरानी सभी शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन सभी का सत्यापन राशन कार्ड के माध्यम से होना आवश्यक है।
पर दीदी इनके दादाजी तो अब 70 साल के हो गए हैं। गठिया का दर्द है और खांसते भी हैं। तो क्या वह इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं? इसकी कोई तो उम्र सीमा होगी। ऐसा नहीं है पूनम। इस योजना में सरकार ने परिवार के सदस्यों और उम्र पर कोई सीमा नहीं लगाई है। इसीलिए नवजात शिशु से लेकर प्रौढ़ावस्था तक के सभी लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छा है। यानी परिवार का कोई सदस्य छूट नहीं सकता, सभी योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन क्या राधा, मन में कोई संकोच मत रखो। जो भी सवाल आए बेझिझक होकर पूछो। वो दीदी, मेरी देवरानी के पिछले साल ही लड़का हुआ है, तो उसका नाम SECC में होगा नहीं, तो क्या वो इस योजना का लाभ नहीं पाएगा? ऐसा नहीं है राधा, सरकार ने इन सभी बातों का ख्याल रखा है और जरूरत के हिसाब से ही योजना को बनाया है। यदि 2011 की जनगणना के बाद परिवार में कोई नई बहू शादी करके आई है या बच्चे का जन्म हुआ है, तो विवाह प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र दिखाकर उन दोनों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। अरे वाह दीदी, ये तो बड़ी अच्छी योजना है। तो दीदी, क्या मेरा भाई भी मेरे परिवार में शामिल हो सकता है? पूनम, ये तो तुम्हारे ससुराल का गांव है ना, तो फिर शादी के बाद परिवार का मायना बदल जाता है। तुम्हारा भाई तुम्हारे पिताजी के परिवार का हिस्सा है और 2011 के SECC सेंसस में उसका नाम उसी परिवार के साथ पंजीकृत हुआ होगा। नमस्कार चौधरी जी। नमस्कार। नमस्कार आशा बहन। आइए आइए आप वेंकट लोग भैया। यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? हम सब यहाँ पे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जानकारी लेने आए हैं, जिसमें 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सेवाएं हम सब गरीबों को मिलेंगी। 5 लाख तक सुविधा? तो क्या मैं भी ये योजना पे शामिल हो सकता हूँ? नहीं वेंकट, तुम तो उत्तर प्रदेश के नहीं हो। तुम्हारा नाम यहाँ की 2011 की जनगणना में नहीं होगा। तुम तो यहाँ पर काम करते हो, ये तुम्हारा जन्म स्थान नहीं है। चाचा, ये तो ठीक बात नहीं है। अरे नहीं नहीं वेंकट भाई, आप भी इस योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। पर कैसे दीदी, मैं तो यहाँ का नहीं हूँ। वेंकट, तुम्हारे राज्य में 2011 में हुए SECC जनगणना में यदि तुम्हारा नाम सम्मिलित है, तो तुम भी इस योजना में सम्मिलित होकर इसका लाभ उठा सकते हो। तुम भी किसी भी सूचीबद्ध सरकारी अथवा प्राइवेट अस्पताल में जाकर बिना एक भी पैसा खर्च किए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकते हो। यह योजना केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में लागू है। दीदी, उसको कैसा पता चलेगा कि मैं ये प्रदेश का नहीं हूँ और मेरा परिवार उस कागज पे है या नहीं? वेंकट, हमारी सुविधा के लिए सरकार ने हर सूचीबद्ध सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में आरोग्य मित्र तैनात किए हैं, जो हमारी सरकारी ID यानी पहचान पत्र और फोटो देखकर हमें सत्यापित करेगा। सत्यापन हो जाने के बाद आप किसी भी सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होकर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। अरे वाह दीदी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं मेरे दोस्त स्वामी का भी मेरी जगह इलाज करवा सकता हूँ। नहीं नहीं वेंकट, सत्यापन का अर्थ है जिसका आधार और राशन कार्ड है और उस राशन कार्ड के अंतर्गत परिवार के जितने सदस्यों का नाम है, आरोग्य मित्र उनका सरकारी ID और फोटो देखकर केवल उन्हीं का सत्यापन करेंगे और इस योजना का लाभ उस कार्ड के अंतर्गत इतने ही सदस्य उठा पाएंगे। किसी भी अयोग्य व्यक्ति को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। मैं समझ गई दीदी, तो मैं मेरा प्रदेश जाके ये योजना में पंजीकरण करना होगा? हाँ वेंकट भाई, सत्यापन कराने के लिए तो आपको एक बार अपने जन्म स्थान ही जाना होगा, परंतु योजना का लाभ आप पूरे भारतवर्ष में कहीं भी ले सकते हैं। वाह बेटा, ये तो बड़ी अच्छी योजना है। पर क्या इसमें पहले से मौजूद बीमारियां भी शामिल हैं? जी हाँ चाचा जी, इस योजना के अंतर्गत पहले से मौजूद सभी बीमारियों को शामिल किया गया है। इसके अलावा गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर और हृदय रोग को भी शामिल किया गया है, ताकि किसी भी गंभीर बीमारी और उसके महंगे इलाज के लिए किसी को अपना घर द्वार, खेत खलिहान बेचना ना पड़े। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को आर्थिक एवं सामाजिक मजबूती प्रदान की है। हम सभी स्वस्थ हों और सशक्त हों, ऐसी ही है हमारी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना।